चलो एक बार फिर से बात कर लेते बड़ी खबर की। तो सीजीपीएससी घोटाला मामले में छापेमारी चल रही है। रायपुर और दुर्ग में ईडी की दबिश जो है वो लगातार जारी है। तो रायपुर में पूर्व परीक्षा नियंत्रक आर्थिक वासनी के घर पर दबिश दी गई है। वहीं सुबह से ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। दुर्ग की बात करें तो पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर पर कार्रवाई और दस्तावेजों की जांच जारी है। अधिकारी घर के बाहर जो है यहाँ पर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती भी की गई है और अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। तो घर के बाहर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीजीपीएससी घोटाला मामले में ये छापेमारी चल रही है। रायपुर और दुर्ग में ईडी की दबिश जारी है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दुर्ग की तस्वीर है, जहां पर ये छापेमारी चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ आनंद नारायण ओझा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, अभी तक ईडी की टीम क्या अब मौजूद है वहां पर? कार्रवाई अभी भी चल रही है क्या? सुबह से टीम वहां पर पहुंची हुई है, काफी घंटे बीत गए हैं। अभी भी टीम मौजूद है। ये गाड़ियां हैं, 2 गाड़ी है, दूसरी ये गाड़ी है और ध्रुव साहब के मकान के अंदर प्रदीप जरा दिखा दो, सीआरपीएफ के जवान हैं वहां पर लगातार डटे हुए हैं और जो अधिकारी हैं अंदर जांच कर रहे हैं। जांच में कहां तक पहुंच हो पाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ देर पहले गाड़ी यहाँ पर दुर्ग की ओर गई थी, जो तालपुरी आई और तालपुरी के बाद फिर यहाँ पर टीम आकर रुक गई है। जो 13 अधिकारी थे उसमें अधिकारी कुछ यहाँ पर लगातार रह रहे हैं, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। एक गाड़ी भी आ गई जो पहले गई थी। तो ये कहा जाता है सुबह से जांच चल रही है सीजीपीएससी घोटाले में। उन पर जो आरोप है कि अपनों को इन्होंने लाभ पहुंचाया था, परिवार के अपने परिचित को, तो उसमें कहीं ना जांच का दायरा बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आज इससे पहले भी तीसरी बार कहा सकता है कि इससे पहले सीबीआई भी आई थी। सीबीआई और ईडी की जो जांच में थोड़ा कंफ्यूजन था कि टीम कौन चाहिए, तो ईडी की टीम है जो जांच कर रही है और सुबह से कर रही है। इसमें अब नया क्या खुल क्या पाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इसमें लोगों की संलिप्तता बढ़ेगी ये कहा जा सकता है और कुछ लोग और जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आज टीम आई है इसका ऐसा दायरा समेटने के लिए या उनका कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। जी बिल्कुल। और 2 जगहों पर आनंद एक तरह से कार्रवाई जारी है, चाहे हम रायपुर की बात करें तो दुर्ग में भी कार्रवाई चल रही है। तो दोनों क्या रिलेटेड है एक दूसरे से? बिल्कुल एक ही मामले के कहा सकता है कि इन पर आरोप है। चाहे ध्रुव साहब भी थे जब ये उस सीजीपीएससी मामले में ये मुख्य अधिकारी थे, तो उनके नीचे वासनिक मैडम थी, उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी, वो भी उस दौरान थी। तो इस पीएससी घोटाले में पूरा प्रभावित करने में दोनों की भूमिका थी। जब 20 से 22 लोग पहले आरोपी बन चुके हैं, तो इसमें अब इन पे नया क्या इनसे मिल पाता है, जो सूचना थी उसके आधार पर इन पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची हुई है। अब प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद खुलासा हो जाएगा और ये कहा सकता है जो इनकी संलिप्तता है या नहीं है, तो संलिप्तता है तभी यहाँ टीम आई है। इससे पहले भी टीम आई थी, उन्होंने शाम को विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि हम इस मामले में आए हैं, हमारे पास ये दस्तावेज मिले हैं, ये पेन ड्राइव मिले हैं, फोन कॉल से ये हमको सूचना मिली है और कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं उसकी जानकारी हमको मिल गई है। आज इसमें नया क्या हो पाता है देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका है, चाहे रायपुर की बात की जाए चाहे यहाँ की बात की जाए, तब यहाँ पर टीम जांच कर रही है। जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई कब तक होती है खत्म और टीम इस पर आगे क्या कुछ कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तरह से देखा जाए तो दस्तावेजों की जांच अभी फिलहाल अधिकारी कर रहे हैं। घर के बाहर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। तो चलिए बड़ी खबर, जहां सीजीपीएससी घोटाले मामले में छापेमारी, रायपुर और दुर्ग में ईडी की दबिश है। रायपुर में पूर्व परीक्षा नियंत्रक आर्थिक वासनी के घर पर दबिश दी गई है। सुबह से ईडी की टीम जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि दुर्ग में पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर कार्रवाई, दस्तावेजों की जांच में जुटे अधिकारी, घर के बाहर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव में सीबीआई की और अब दुर्ग और रायपुर में ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस मामले में सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया हुआ है। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आर्थिक वासनी पर प्रश्न पत्र लीक करने और प्रतिलिपियां तैयार करने की साजिश का आरोप है और यही कारण है कि अब ये कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। सीबीआई ने उनके राजनांदगांव स्थित घर में सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। अब रायपुर में पूर्व परीक्षा नियंत्रक आर्थिक वासनी के घर पर यह दबिश दी गई है। तो सुबह से ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो आपको बता दें ईडी की टीम लगातार सुबह से जांच पड़ताल कर रही है। दुर्ग और रायपुर के ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि घर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। तो सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। रायपुर और दुर्ग में ईडी की दबिश।
तो सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में अफसर जो है जेल में बंद है और अभी भी फिलहाल जो है कार्रवाई लगातार जारी है। तो बात नाला घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के भिलाई घर स्थित 3 जगहों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। करीब 6 गाड़ियों में सवार अफसरों की टीम पहुंची और ध्रुव के घर सुबह 6 बजे दबिश दी गई, जहां दस्तावेजों की जांच अभी भी जारी है। मामला कई परतें इसमें लगातार खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सीबीआई के बाद इस पूरे मामले पर ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी की जो कार्रवाई है सुबह से ही लगातार ताबड़तोड़ हर जगह पर चल रही है। 4 से 5 जगह पर ईडी ने दबिश दी है और उन सभी लोगों के घर पहुंचे जा रहे हैं जो इस मामले पर आरोपी बताए गए हैं। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के नवा रायपुर के सेक्टर 17 में मौजूद हूं और पूर्व परीक्षा नियंत्रक अधिकारी आरती वासनिक के घर के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर सुबह 6 बजे से ही जो ईडी की टीम है वो यहां पर पहुंची है। पूछताछ किए जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और रायपुर समेत दुर्ग में भी जो ईडी की टीम है वो पहुंची हुई है। कड़ी सुरक्षा निगरानी के बीच में सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं, पूछताछ किए जा रहे हैं और सुबह से ही यहां पर जो जांच है वो जारी है। ईडी की टीम जहां एक और घर के अंदर मौजूद है, वहीं राजधानी रायपुर के अलावा अगर बात कर ली जाए तो कई जगहों पर ईडी रेड सीजीपीएससी स्कैम की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। इसके अलावा और भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें, पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक अधिकारी आरती वासनिक जिसके घर की बाहर की ये तस्वीर है, और एक और आरोपी हैं ललित गणवीर, भूपेंद्र गणवीर, ये इन लोगों के नाम शामिल हैं जिसमें सीजीपीएससी स्कैम यानी कि घोटाले की तस्वीर सामने आई है। ईडी की 5 टीम भर्ती घोटाले पर जो अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई कर रही थी, लेकिन अब इस मामले पर ईडी ने एंट्री की है, यानी कि ईडी अब इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। और अब देखा जा रहा है कि पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं जिन पर शिकंजा कसा था, उन हर लोगों के घर ईडी की टीम पहुंच रही है और भी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच रही है और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लगातार अभी जो इस मामले पर जांच प्रक्रिया बाकी है, आगे की भी जांच की जा रही है, तो देखने वाला विषय ये होगा कि आगे इस पर क्या कुछ अपडेट निकलकर और सामने आता है। कैमरामैन सूर्या के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।